अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो प्यारे प्यारे वीवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू का पराठा, जो कि बहुत ही मज़े का बना है और ये मैं दो स्टाइल में बना के आपको दिखाऊंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने आलू लिए हैं और आलू अच्छी तरह बॉईल करने के बाद उसे मैश कर लेना है। और व्यूअर्स, अगर ये मैशर आपके पास नहीं है तो आप कांटे से कर सकते हैं और किसी भी चीज़ से आप इसको अच्छी तरह से मैश कर सकते हैं। और अगर आपने इसको कूंडी में मैश करना है तो इसी तरह से आपने मैश करना, इसको घुमाना नहीं। अगर घुमाएंगे तो वो अजीब सा उसका पेस्ट बन जाएगा। और इसमें अब डाल दिए हैं प्याज और हरा धनिया और चॉप की हुई हरी मिर्चें। और साथ ही अब इसमें जाएंगे दूसरे मसाले। इसमें है ज़ीरा, काली मिर्च, नमक, लाल मिर्च और सूखा धनिया और थोड़ी सी अजवाइन थी। और व्यूअर्स, इसमें मैंने अनारदाना और अजवाइन जो है वो ऑफ कैमरा ऐड किया क्योंकि मैं इस टाइम पे भूल गई थी। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब हम इसकी रोटी बेल लेंगे और रोटी बेलने का तरीका मैं आपको बताऊंगी कि आपने एक रोटी कैसे बेलनी है, दूसरी कैसे बेलनी, क्योंकि अक्सर लोगों की मैं देखती हूँ कि एक रोटी छोटी होती है, एक बड़ी होती है। तो वही मैं आपको बताऊंगी कि ये छोटी बड़ी रोटी कैसे रह जाती है। व्यूअर्स, जो पहले हमने रोटी बेली है उससे इस रोटी को थोड़ा सा बड़ा बेलेंगे। एक रोटी को बेलना छोटा रखना थोड़ा ज़रूरी है। और ये तीसरी रोटी दूसरे स्टाइल की मैं बनाऊंगी। और एक रोटी पे मैंने मसाला जो है वो लगा दिया है। मसाला लगाने के बाद उसे अच्छी तरह से प्रेस करना है। छोटी रोटी पे मैंने मसाला लगाया था। व्यूअर्स, आप समझ सकते हैं कि अब इसके ऊपर बड़ी रोटी रखी है तो वो अच्छे से एडजस्ट हो चुकी है। अगर उसी के बराबर होती तो ऊपर वाली रोटी जो है वो छोटी रह जाती, क्योंकि मसाला ऐड करने से थोड़ा साइज़ बड़ा हो गया है। और साथ ही इसमें थोड़े थोड़े से हमने कट लगा दिए हैं ताकि इसमें जो एयर वगैरह है वो ना रहे। और व्यूअर्स, इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। और ऊपर थोड़ा सा खुशका लगा के फिर इसको बेलने की मदद से बेल लेना है। और आप देख सकते हैं कि छोटी बड़ी भी रोटी नहीं हुई और इसमें से मसाला भी बाहर नहीं आया। तो ये जो छोटी छोटी टिप्स हैं इनका अच्छी तरह से ध्यान किया कीजिए, क्योंकि कोई भी रेसिपी है अगर वो खूबसूरत होगी तो उसका टेस्ट आएगा, वरना टेस्टी से टेस्टी चीज़ भी जो है ना वो मज़ा नहीं देती अगर उसकी गार्निश ना हो और उस पर अच्छी शाइनिंग ना हो। लीजिए व्यूअर्स, ये एक रोटी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और अब मैं दूसरी रोटी बेल के आपको दिखाऊंगी कि दूसरी रोटी को हमने कैसे बनाया है। इस रोटी के ऊपर हमने मसाला लगा दिया है। मसाला अच्छी तरह लगाने के बाद इसको प्रेस कर देना है। और प्रेस करने के बाद दरमियान में से
हाफ़ रोटी को कट लगाना है और इस तरह से इसको घुमा के रोल बनाना है और अच्छी तरह से प्रेस कर देना है। और साथ ही हमने इसको गरम तवे पे डाल दिया है पहले वाली रोटी को। और व्यूअर्स इस स्टेज पे आपने फ्लेम को जो है नॉर्मल पे रखना है और एक साइड पे मैंने घी लगाया है। आप चाहें तो इसमें मक्खन भी लगा सकते हैं, ऑयल भी लगा सकते हैं, बट जो पराठा है वो घी में अच्छा बनता है और मज़े का बनता है। साइड चेंज कर दी है और दोनों तरफ से घी लगा के अच्छी तरह से पका लेना है। मेरी नए आने वाले व्यूअर से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिल सके। और व्यूअर ये दूसरा जो पराठा है इसको भी मैं ऐसे ही घी लगाकर अच्छी तरह से पका लूँगी। मेरे पुराने व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरी वीडियो को वॉच करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। आने वाली नई वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।